नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। जी हां, दिन की 4 बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके सामने कंचन। पहली खबर करनाल से हम आपको बताएंगे, जहां सीएम मनोहर लाल ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और लोगों को यहां समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। तो वहीं दूसरी खबर जो है वो सिरसा से है, जहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद काफी संख्या में लोग इनेलो को छोड़ रहे हैं। तीसरी खबर जो है वो है चरखी दादरी से, जहां डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे अब डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। आखिरी और चौथी खबर जो है वो सोनीपत से है, जहां गांव जुआ के ग्रामीणों ने पानी निकासी के विरोध में प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन मिनी सचिवालय के सामने किया गया और ये दूसरी बार किया गया है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर करनाल से है। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने जन समस्याएं सुनी। सीएम मनोहर लाल रेस्ट हाउस पहुंचे थे, वहीं सीएम ने लोगों की परेशानियों को सुना। इस दौरान सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान हर हाल में कराया जाएगा। तो करनाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं लक्ष्य से ज्यादा जानकारी लेते हैं। लक्ष्य, जिस तरह से सीएम मनोहर लाल ने सभी की जन समस्याओं को सुना, साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया यहां पर लोगों को कि जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं जल्द ही लोगों की खत्म हो जाएंगी। तो क्या कुछ रहा, किस तरह से यहां पर लोग पहुंचे, किस किस तरह की समस्याएं लोग यहां पर लेकर पहुंचे? बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल दौरे पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल से ही करनाल के अंदर थे और आज जिस तरीके से सुबह करीब 9 बजे से शुरू जो उनका कार्यक्रम था वो कार्यक्रम शुरू हो गया था। सुबह 9 बजे करीब मुख्यमंत्री एक निजी एक होटल में रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 12 के लोगों की और उसके बाद वार्ड नंबर 3 के लोगों की अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग एरिया में जाकर समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। उसके बाद जिस तरीके से बात की गई, कार्यक्रमों की लगातार कार्यक्रम चल रहे थे। उसके बाद करनाल के अंदर ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचे। वहां पर करीबन 50 से 60 लोगों की ऐसी समस्या थी जिनका मौके पर निदान करने का प्रयास किया गया, चाहे वहां पर के अधिकारी मौजूद थे, चाहे करनाल उपायुक्त की बात की जाए, अधीक्षक की बात की जाए या फिर नगर निगम कमिश्नर की बात की जाए, तो लगातार तमाम अधिकारी मौके पर थे, जहां पर मुख्यमंत्री ने उनको जो आदेश भी दिए ताकि जो लोगों की समस्या है उसको जल्द से जल्द निदान हो। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री करनाल के पहले जो विधायक हैं उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी समस्या लेकर जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि विधायक के पास जरूर पहुंचते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से लोग उम्मीद जताते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं करनाल, अपने लोगों के बीच में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास अपने क्योंकि परिवार के बड़े होने के नाते भी लोग ऐसे में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या सुनने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं उनका निदान करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए लक्ष्य, यहाँ पर कई तरह की समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे हैं। रेस्ट हाउस में ये समस्याएं सुनी गई हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो उन्हें तुरंत उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। तो लोगों का क्या कहना है इसे लेकर, किस तरह का रुख लोगों का नजर आया? हाँ, बिल्कुल, बात की जाए जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में भी एक लोगों में भी उत्साह रहता है कि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, हमारे खुद के विधायक करनाल के पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो उम्मीद भी लगाकर बैठते हैं मुख्यमंत्री से, कुछ ना कुछ ऐसी सौगात मुख्यमंत्री जरूर देखे जाएंगे। जिसके बाद देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके बाद लोगों का तांता भी जरूर शुरू हो जाता है कि मुख्यमंत्री से मिलने का भी और उनके विधायक उनके साथ भी। ऐसे में जिस तरीके से बात की जाए समस्याओं के साथ जो है, जो क्योंकि जब समस्या सुनते हैं तो जब उनका लोगों का निदान होता है उन समस्याओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी पब्लिक के बीच में होती है, जनता के बीच में होती है। जनता से हमने जब करनाल के लोगों से हमने बात करी तो वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मीटिंग के साथ, जब उनकी मीटिंग हुई थी या फिर उनसे बातचीत हुई तो उनके बाद कहीं ना कहीं जो करनाल के लोग हैं वो भी खुश नजर आए, क्योंकि उनकी समस्याओं का हल हुआ। और मुख्यमंत्री इससे पहले वो विधायक है, तो विधायक होने के नाते उन्होंने समय दिया, तो कहीं ना कहीं वो खुश नजर आते हैं लोग। जी बिल्कुल लक्ष्य, इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे यहाँ पर, किस किस तरह की समस्याएं, क्योंकि किसान भी लगातार कई जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी, तो किस किस तरह की समस्याएं वहां पर लोग लेकर पहुंचे?
लक्ष्य किस किस तरह की जो समस्याएं हैं वो लेकर वहां पर लोग पहुंचे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आए थे वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर, तो किस किस तरह की समस्याएं, कौन कौन सी समस्या लेकर पहुंचे? बिल्कुल, समस्याओं की बात करें तो जो है नॉर्मली समस्या रहती हैं जो पब्लिक के बीच में। बात की जाए जिस तरीके से पानी की व्यवस्था की बात की जाए, बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, गली सड़कों की बात की जाए, सफाई व्यवस्था की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो विधायक के बीच में, जो अपने विधायक के बीच में लोगों ने रखे और कहीं ना कहीं उनका समस्या का निदान करने का भी प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। जब भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उनको एक अपने बड़े परिवार का बड़ा होने के नाते भी उनसे मुलाकात करते हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है समस्या का निदान होने के बाद खुश जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो समस्या का समाधान होगा, ये हमने आपको पहली बड़ी खबर बताई है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अब वक्त हो गया है दूसरी बड़ी खबर का। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने विपक्ष पर निशाना साध दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद काफी संख्या में लोग इनेलो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आदमपुर उपचुनाव की हार के बाद इनेलो की चर्चा ही खत्म हो गई है। तो ये सब यहां पर वो कहते हुए नजर आए। ये दूसरी बड़ी खबर है, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में दूसरी बड़ी खबर हम आपको यहां पर बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं इनेलो के लोग, ये कहना है रणजीत सिंह चौटाला का। बहुत अच्छा मेला आप देख रहे हैं। नजी जिस जगह हजारों लोग एक तरफा, गांव में भी हर जगह लोग रोक रोक के साफ कर रहे हैं और हर रोज मुझे 4-5 जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। जो बैठे हैं इनेलो में कल के रिजल्ट के बाद भाग भाग के आ रहे हैं, कहते जी हम आपके साथ हैं। देख लिया कि पार्टी जब खत्म होगी, जैसे कांग्रेस 0 होगी, लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, ऐसे इस इलाके में सारे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय से पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरीके से आदमपुर में उपचुनाव हुआ, जिस तरह से यहां पर भव्य की जीत हुई, उसके बाद यहां पर कई तरह की बयानबाजियां सामने आई हैं। अब यहां पर रणजीत चौटाला ने साफ तौर पर कहा कि जब से बीजेपी की जीत हुई है तब से तमाम जो इनेलो के नेता हैं वो इनेलो पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज आपको मेरी मिल रही है? तो विजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला का ये बयान सामने आया है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से जीत हुई है भव्य की, उसके बाद से ही जो तमाम लोग हैं बीजेपी का दामन थामने के लिए इस वक्त बेकरार हैं और कई इनेलो के जो बड़े नेता हैं, जो कई प्रवक्ता हैं जो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, वो भाग भाग कर हमारे पास आ रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में डेंगू का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कूलर, पानी की टंकी की लगातार जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले साल की अपेक्षा डेंगू के काफी कम केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसको लेकर यहां पर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार फॉगिंग भी कर रही है, जिससे डेंगू की रोकथाम की जा सके। लेकिन फिर भी डेंगू के केसेस तो मिल ही रहे हैं। तो डेंगू को लेकर लगातार जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर बेहद सख्त और सतर्क नजर आ रहा है। इस साल डेंगू का प्रकोप थोड़ा कम है। इसमें चाहे आप पब्लिक की अवेयरनेस मान लीजिए, चाहे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम की मेहनत मान लीजिए, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी और बाकी डिपार्टमेंट्स का सहयोग मान लीजिए। पिछले साल पूरे साल में 639 केसेस आए थे डेंगू के और 3 डेथ्स हुई थी। इस बार अभी तक जो हमारे पास आई हैं 190 केसेस। इस पूरी
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, जिस तरह से डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, कई केसेस सामने आ चुके हैं डेंगू को लेकर। लगातार अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, लगातार जांच पड़ताल भी चल रही है। जहां पर भी लार्वा मिल रहा है उनका चालान भी काटा जा रहा है। तो किस तरह के केसेस दर्ज किए गए हैं अभी तक? जी, चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू बीमारी को लेकर के विशेष सावधानी बरती जा रही है। डिप्टी चीफ भारद्वाज का कहना है कि जिला जो स्वास्थ्य विभाग है वो बिल्कुल अलर्ट पे है और पिछले साल के मुकाबले में अब की बार डेंगू के मरीज बहुत कम मात्रा में जो आए हैं और विशेष दिन बना करके गाँव में अभियान चलाया जा रहा है। गाँव में जहाँ पर पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है वैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने घरों में ज्यादा डेंगू जो है जैसे कि कूलर फ्रिज है उनको साफ रखे और ज्यादा पानी ना इकट्ठा होने लगे। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरह से उमेश कई केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं डेंगू के, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पिछले साल के अपेक्षा इस साल जो है वो डेंगू के केसेस थोड़े से कम जरूर हैं। कहीं ना कहीं ये आप लाजमी सा है ये मानेंगे कि लोग भी इसमें पूरी तरह से लापरवाह हैं। कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर जलभराव की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई, जिसकी वजह से गंदगी वहां पर फैलती है। तो लोग भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर तो नगर निगम इसमें जिम्मेदार है। इस बात को जी, अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ में आम नागरिक भी जो है जागरूक हो तो डेंगू बीमारी से बचा जा सकता है। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करके अपने घरों में ज्यादा पानी इकट्ठा न होने दे और डेंगू का जो लार्वा है वो जहाँ भी चेकिंग के अभियान में स्थापित मिलता है तो उनके खिलाफ में जो है चालान भी किया जा रहा है और लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि अपने साफ सुथरा रखें और ज्यादा पानी इकट्ठा न होने दें ताकि डेंगू का जो लार्वा है वो न पनप पाए और डेंगू से बचा जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए उमेश, तो डेंगू के केसेस लगातार अगर हम अभी की बात करें तो चरखी दादरी में अब तक डेंगू के कितने केसेस मिल चुके हैं? जी, अभी तो 98 जो है केसेज सामने आए हैं और उसमें से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बहुत कम मात्रा में जो है अभी उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और आगे के लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो है डेंगू का आंकड़ा ज्यादा न बढ़े। और इसके साथ अगर हम बात करें तो क्या चरखी दादरी में अभी तक डेंगू से किसी की मौत की कोई पुष्टि हुई है? अगर इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष कोई भी जो है डेंगू से मौत नहीं हुई है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जो है लोगों से भी यही वो अपील की जा रही है क्योंकि जो मौत का जो आंकड़ा है वो 0 है तो उसको 0 पे रहे ताकि अगर लोग जागरूक होंगे तो जो है डेंगू से बचा रह सकता है और जो है मौत का आंकड़ा को भी 0। बिल्कुल, लेकिन अगर उमेश देखा जाए तो लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं नगर निगम को भी बेहद जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि बरसात का मौसम जाने के बाद से कई जगहों पर जो पानी भरा है, क्योंकि कई जगहों पर गड्ढे हैं, कई जगहों पर जहां पर कूड़ा है तो वो कूड़ा वहां पर पड़ा ही रहता है। इन सब चीजों की जिम्मेदारी तो आखिर किसी को लेनी होगी क्योंकि डेंगू का जो सबसे ज्यादा खतरा है वो गंदगी से ही है और कई जगहों पर हमने देखा है कि कहीं पर पानी इकट्ठा है, कहीं पर कूड़ा इकट्ठा है। लोगों को भी जागरूक होना होगा और साथ ही साथ प्रशासन के जो तमाम जो नुमाइंदे हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो साफ सफाई रखेंगे अपने आसपास, उनको भी यहां पर थोड़ी सी परवाह करते हुए इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल, नागरिकों को इस चीज और रहना पड़ेगा। साथ में प्रशासन द्वारा भी समय समय पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि लोग डेंगू से बच सके और जो डेंगू का आंकड़ा उसको कम रखा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब चौथी बड़ी खबर है सोनीपत से, जहां पर गांव जुआ के ग्रामीणों ने पानी निकासी के विरोध में प्रदर्शन किया है। बता दें कि यह प्रदर्शन मिनी सचिवालय के सामने ग्रामीणों ने दूसरी बार किया है। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन गांव की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से गांव की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। किसानों की तरफ से हूँ और मैंने चंदूनी सर को भी फोन किया है, अभी रास्ते में आने लग रहे हैं और हमारा ये जो है 400-450 किले जो पानी में मतलब खर्ची नष्ट हो रहे हैं। हमें प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी निकलवाया जाए। 30 तारीख से हम
लगाकर बैठे हुए हैं। हर किसी को कोई भी प्रशासन अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ रखा हमने जिसके पास लिखित रूप में रिटर्न में दे रखा है। इससे पहले भी दिया था। 1 साल से लगातार कंटिन्यू हम प्रशासन के संपर्क में था जी बरसात आने वाली है, हमारा समाधान तो हो जाएगा, लेकिन 2 महीने तक भी बीत चुके, बरसात खत्म होने 2 महीने पहले बरसात हुई थी, उसके बाद बरसात नहीं हुई। हमारे खेतों में 2 फुट से लेकर 5 फुट तक खड़ी फसल में दाना ही फसल खड़ी है, अब भी उसमें 2 से लेकर 5 फुट तक पानी हाल में मौजूद करा है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, जिस तरह से जलभराव को लेकर यहां पर मोर्चा पूरी तरह से खोल दिया गया है, लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने शिकायत की, किसानों का कहना है कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से मौन है, कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो पा रही है। अब जो गुस्सा है वो लगातार लोगों को दिखाई देता है, तो शासन और प्रशासन पर है, गांव की जो राजनीति है उस पर जो पेट फंसे हुए हैं, जैसे कौन से अनेक जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए जो गांव के व्यक्ति हैं, जो गांव के आंचल के व्यक्ति हैं, जिन पर काफी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जो गांव का मौजूद व्यक्ति होता है, जो समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो पंच और सरपंचों को चुनने का मौका है। और लगातार शासन और प्रशासन पर जो सरकार पर जो बरसते हुए जो ग्रामीण है, उनका साफ कहना है कि लगातार 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन इसको बात को लेकर लगातार जो बारिश का पानी है वो खेतों में खड़ा हुआ है, गलियों में खड़ा हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं गांव के व्यक्ति को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर है वो लगातार पनप रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं लोगों की तबियत बिगड़ रही है और लगातार गंदगी के जो भंडार है उसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जब गांव की अगर जो पंचायत नहीं है तो वो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन किसका कौन है, वो गांव का व्यक्ति किसका है। और लगातार जो पंचायत का दौर है वो अब शोधन की दौर का जो शोधन की जो लड़ाई है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए लाजपत इस तरह से हम बात करें तो लोगों का ये कहना है कि जलभराव की वजह से कई एकड़ जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि कई बार ये शिकायत कर चुके हैं, कई बार अपनी शिकायतों लेकर शासन प्रशासन तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होना कई सवाल यहां पर खड़ा करती है। जी बिल्कुल, देखिए बारिश की वजह से जो किसान है, धरती पुत्र है, जो अन्नदाता है, और जो बारिश के पानी की वजह से जो फसल बर्बाद हुई है और जो समय बर्बाद हुआ है और जो अगली फसल नहीं हो पाया, तो ये काफी चिंता का विषय है। और ये लगातार ऐसा नहीं कि शासन और प्रशासन को कहा नहीं गया, लगातार कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इस बात को लेकर गुस्से में जो लोग हैं वो इसी बात से गुस्से में है कि शासन और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। बिल्कुल, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से लाजपत अगर हम देखें तो लगातार डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं। जल भराव की जो समस्या है वो लोगों के लिए सिर्फ ये नहीं कि उनकी फसल खराब हो गई है या कई एकड़ फसल उनकी बर्बाद हो गई है, इसके साथ साथ उनका खतरा भी जो है बीमारियों को लेकर वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कंसिल जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। और जो स्वास्थ्य विभाग के सामने इतनी चुनौती है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी चाहती है कि बरसाती जो पानी है वो खड़ा ना होए, क्योंकि बरसाती पानी जब साफ जगह खड़ा होता है उसमें डेंगू के मच्छर पनपते हैं, और जो गंदा पानी होता है उसमें मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, तो लोगों को काटते हैं, जिससे तबियत बिगड़ती है। और कोरोना अभी देश से गया नहीं है, और लगातार अब जो मौसम बदल रहा है, लगातार जैसे कि सुबह और शाम ठंड होती है और दिन में गर्मी होती है, जिससे लोगों की तबियत भी बिगड़ रही है। लगातार जो है अब तो तरफा जो लोगों पर मार पड़ रही है, क्योंकि अभी जो है पोल्यूशन का भी प्रकोप है और चुनाव का भी दौर है। तो अब जो है शासन और प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी चुनौती। बिल्कुल, इसी के साथ लाजपत एक और मेरा सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जलभराव की जो समस्या है वो कोई पहली और नई समस्या नहीं है। अगर देखा जाए लाजपत तो साल दर साल हम इन्हीं समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन क्या इन समस्याओं से छुटकारे के लिए कोई बड़ी लंबी प्लानिंग नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्लानिंग रहती है। बारिश से पहले करोड़ों रुपए बजट जरूर सरकार की तरफ से पास किया जाता है, जो सफाई का ध्यान देने के लिए नाले, नालियां और गलियां सभी चीजें साफ की जाती हैं। लेकिन जो पंचायती चुनाव ना होने पर गांव के जो व्यक्ति मौजूद होते हैं, और अब चुनाव का दौर है, तो चुनाव के दौर जिनको चौधर चाहिए वो जरूर इन चीजों पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे। जो गांव को साफ किया जाए या उस पर ध्यान दिया जाए,
लेकिन अनदेखी की जो चीजें होती हैं, जिन पर जो परिवार के जो कलेब बढ़ता है, वो चीजें जरूर बांट रहे हैं, वेस्टेज पैसा जरूर खराब कर रहे हैं, लेकिन जो गांव को चाहिए वो चीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और चौधर की लड़ाई लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बारिश का पानी जो है इसको निकाला जा सकता है, सफाई की जा सकती है, लेकिन वो सीधी सी बात है कि शासन और प्रशासन पर भी कहा जाता है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि खुद जागरूक होना होगा, खुद आगे कदम रखने होंगे, क्योंकि काफी बड़ा देश है और काफी बड़ी जिम्मेवारी है। अभी जो है पंचायती चुनाव के बाद शासन और प्रशासन के सामने फिर से बड़ी एक बात रहेगी, लेकिन विकास की गति जो बढ़ेगी वो कहीं ना कहीं अब जब जिम्मेवार लोग सामने आएंगे, जैसे पंच और सरपंच जो गांव से चुने जाएंगे, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, जो दुख सुख में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं, जिन पर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाजपत आपका। तो शिकायतों के बाद भी प्रशासन पूरी तरह से यहां पर मौन नजर आया। बड़ी खबर में हमने आपको 4 बजे की 4 बड़ी खबरें यहां पर बताई। जल भराव को लेकर लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। और साथ ही साथ जिस तरह से आदमपुर में भव्य की जीत हुई, उसके बाद यहां पर कई तरह के बयानबाजियां जो है वो भी शुरू हो गई है, ये खबर हमने आपको दिखाई। इसी के साथ डेंगू का कहर लगातार किस तरह से बढ़ रहा है। डेंगू को लेकर आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही बचाव करना होगा। आप अपने आसपास साफ सफाई का बेहद ख्याल रखें और पूरे कपड़े पहनकर ही अपने घरों से बाहर निकलें। इसी के साथ हमने एक बड़ी अहम खबर आपको दिखाई कि यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा जन समस्याओं को सुना गया। समस्याओं को सुनने के साथ साथ यहां पर जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।